अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक। तुर्क न्यूज एजेंसी का दावा, सालिसों को आगाह कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत हुआ। 60 रोजा सीज फायर की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। पाकिस्तान की बुहेरा अहमर में तिजारती जहाज पर हौसियों के हमले की मजम्मत। नायब वजीर आजम इसहाक डार की 3 पाकिस्तानियों के जा बहक होने की तस्दीक। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। तिजारती जहाजों पर हमले बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। तिजारती जहाज रानी के लिए संगीन खतरा करार। कहा सऊदी हुकाम और यमनी हुकूमत से राबते में है। रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने को जा बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वतन लाने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बैन अल-अक़वामी पानियों में आजादाना जहाज रानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुआहिदा तीनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दिफाई मुआहिदे का मकसद अमन और सलामती है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर फिर मुतहरिक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी ब्रीफ किया। पाकिस्तान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा बरादर मुल्क के साथ ताउन वसी करने के लिए तैयार हैं। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी की वजीर खारजा अब्बास इराक़ची और हम मनसब इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से गुफ्तगू। ईरान की दुश्मन की सरजमीन तक हमलों की तैयारी। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों, हथियार, गोला बारूद और फौजी साजो सामान बनाने का काम तेजी से जारी। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी जंगी सलाहियतों में इजाफे के अहकाम जारी कर चुके। कहा जंग कई साल तक जारी रही तो भी फर्क नहीं पड़ता, बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन पर बरसते रहेंगे। तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त खलीज फारिस में अमेरिका का एक भी जहाज मौजूद नहीं है। Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away. ट्रंप का फिर आबना हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान पर एतमाद नहीं, वो आबना हुर्मुज में कार्रवाई कर सकता है लेकिन उसे सख्त जवाब मिलेगा। अमेरिकी सदर की वार्निंग। कहा मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूंगा। परवाज तब्दील करना सीक्रेट सर्विस की हिदायत थी। जिस तैयारे में सफर किया उसे ज्यादा खतरा लाहिक हो सकता था। हमारी पोजीशन मजबूत है। ईरान 50 साल से गुंडागर्दी कर रहा है जो अब खत्म हो गई। रावलपिंडी वाकया पीटीआई की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा। कारकुन ज़हनी मरीज था तो सिर्फ फोर्सेस को ही निशाना क्यों बनाया? पीटीआई क़यादत कारकुन का इनफरादी अमल कहकर बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की तनकीद। कहा यह इशारा है 27 नवंबर को कैसा खेल खेला जाएगा। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल के फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी में मुआवनत के लिए एफआईए और एनसीसीआईए को शामिल करने का फैसला। टीम आज दोबारा जाए वकुआ और गेस्ट हाउस का दौरा करेगी। तेजाब की बोतलों का भी केमिकल एग्जामिन कराया जाएगा। केस में सबसे गलतियां हुई, आईजी सिंध का एतराफ। कहा गलतियों को दुरुस्त कर लिया गया। नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आजाद, उस पर कोई दबाव नहीं। जल्द नताइज आएंगे, जो भी मुलव्विस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था, उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचा। मीर रजा का आखिरी सफर ड्राइवर सामने आ गया। एहसनुल्लाह ने बताया कि 28 जुलाई को 3:57 पर राइड बुक हुई। 4:09 पर सफर का आगाज हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और फिर मिलेनियम मॉल से जोहर मोड़ की तरफ गए। वो जो रास्ता बताता गया मैं उसको फॉलो करता रहा। लड़के ने गाड़ी में ब्लूटूथ के मोबाइल के जरिए गाने लगाए और इस दौरान किसी का फोन आया, ना ही उसने किसी को फोन किया। मीर रजा ने कहा कि गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचाओ।
गंदगी, गिलाजत, ताफून और कचरा, सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप, फंड्स कहां खर्च हुए, सफाई कहां हुई, हिसाब कौन देगा? पंजाब हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा तजाद क्यों? 170 अरब रुपए का बजट, 1,80,000 वर्कर्स, 40,000 मशीनरी, सफाई पर फिर भी बड़ा सवालिया निशान। 40,000 कम अज कम उजरत का कानून सुथरा पंजाब में ही नजरअंदाज। 140 कंपनीज के सफाई ठेके, शफाफियत कहां? लाहौर को पेरिस बनाने के दावे बातों तक महदूद। पंजाब का दारुल हुकूमत गंदगी से भर गया। इश्तिहारात में चमक दमक, जमीन पर गलाजत, तशहीर बेमिसाल, सफाई का बुरा हाल। चुंगी अमर सद्दू के जमीनी हकाइक ने दावों का पोल खोल दिया। हर तरफ गंदगी, कचरे और गलाजत के पहाड़। इलाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल का भी गुजरना दुश्वार। शालामार में शेलर चौक के अतराफ कचरा और ताफुन। 15 साल से सफाई ना होने का इंकशाफ। काहना की ईदगाह बस्ती में गंदगी के ढेर। चंद्राए रोड पर भी सूरत-ए-हाल अबतर। सफाई ना होने से शहरी अजाब में मुब्तला। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी महज फोटोशूट तक महदूद। हुकूमत कीड़े मकोड़े ना समझे, हम इंसान हैं, शहरियों का पारा है। आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं तो हमें इधर देखें, ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने? जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से, हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह है शराब, बच्चों को मलेरिया हो रहा है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। गली में इतना गंदा है, कचरा है, बदबू स्मेल है, गुजरना तो क्या सांस लेना भी दूभर है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। किस टाइप का ये सुथरा पंजाब है? ना ही कोई सफाई करता है ना कुछ करता है। सुथरा पंजाब नहीं, गंद जो फैलाने वाला है वो पंजाब बना हुआ है। यहाँ से एक शापर उठाते हैं, वहाँ जाके फेंक देते हैं आगे नाले में। यहाँ वीडियो बनाते हैं कि हमने शापर उठा लिया है, तो वहाँ जहाँ फेंकते हैं वहाँ वीडियो नहीं बनाते। ये भी मैंने देखा है। शहर शहर गंदगी के पहाड़ और ताफून, क्या ये है सुथरा पंजाब? गलियां गंदी, बाजार बदबूदार, अरबों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत-ए-हाल जूं की तूं। कचरे के ढेर अवाम के लिए अजाब, किससे मदद मांगे, किसका दरवाजा खटखटाएं? शहरी फट पड़े। सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी, सुनता जा शर्माता जा। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों की कलई खोल दी। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मर गए वड्डी इतने काम कर करके, ना को चेक ना को लेना ना देना। एक 500 रुपया आवाम दे के तनखा के नस गए। 3.5 महीने हो गए ने सुथरा पंजाब च काम करदे आ, 1 महीने की तनख्वाह आई। सुथरा पंजाब हेठा तो हो गया ते काम चलाओ, असीं सर काम चला रहा है। सुथरा पंजाब मुलाजमीन के हालात भी इंतहाई खराब। सैकड़ों वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। ईद पर ऐलान किया गया बोनस भी सियासी स्टंट निकला। एहतजाज पर धमकियां दी जाती हैं। आखिर अरबों रुपए के फंड्स कहां खर्च होते हैं? मुलाजमीन की दुहाई, तनख्वाहों में कटौती का भी इल्जाम। सुथरा पंजाब, सब्ज बाग, अरबों की करप्शन हो रही है। अवाम के पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। हसन मुर्तजा का कहना है 10 अरब से ज्यादा सुथरा पंजाब की इश्तिहारी मुहिम पर खर्च हुए। कूड़े के डब्बों पर भी हुक्मरानों की तस्वीरें लगी हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि किसान खुशहाल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम नुकसान के जिम्मेदार हैं किसान के, आप गंदम बिला झिझक उगाएं। फिर इनकी जो कैबिनेट के वुज़रा हैं, जो वजीर हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। कभी किसान माफिया कहा जा रहा है, तो फिर हम इन लोगों के इस्तीफे का ही मुतालबा करेंगे ना। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा। हुकूक के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में इत्तेहाद के सदर मियां उमैर मसूद ने कहा, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। विफाक और सूबे ने बजट में कुछ नहीं दिया। अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मरियम नवाज ने एक बार फिर हमारे मसाइल नहीं पूछे। किसानों को माफिया कहा जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की गरज बरस, नाला बिफर गया। मूसलाधार बारिश से सड़कें और बाजार डूब गए। मरी रोड और रावल रोड ज़ेरे-आब। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट और गवाल मंडी में 19 फुट तक बुलंद।
खतरे के सायरन बज गए। रेस्क्यू हाई अलर्ट, नशेबी इलाकों में लोगों को इनखला की हिदायत। सराय आलमगीर, अटक और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम की टॉप 10 में वापसी, 5 दर्जे बेहतरी के साथ 10वें नंबर पर आ गए। अब्दुल्ला शफीक की 25 दर्जे लंबी छलांग के बाद 32वीं पोजीशन, सलमान आगा का 38वां और शान मसूद का 39वां नंबर। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर। शाहीनों की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां अरूज पर। केंट काउंटी क्लब में ग्रीन शर्ट्स की दूसरे रोज भी भरपूर मशकें। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच आज के बजाय कल से शुरू होगा। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। उंगलियों में चमकती अंगूठियां, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। तकरीब पुर्तगाल के शहर कास्काइस में हुई। रोनाल्डो के 5 बच्चों की भी शिरकत।